हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी PYQ पर। तो आज अपन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई ज़्यादा बार आप लोगों से यानी बार बार पूछे जाने वाले उन टॉपिक्स को देखेंगे जो आप लोगों से हर पेपर में, चाहे आप TGT, PGT, UGC नेट, सेट, PhD एंट्रेंस किसी का भी आप लोग पेपर दे रहे हैं ज्योग्राफी का, तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप लोगों को लेखक दिए गए हैं और यहाँ पे आपको पुस्तक के नाम दिए गए हैं। तो जो बार बार आप लोगों से रिपीट होता है उन पुस्तकों को देखेंगे और उन लेखक को देख लेंगे। ठीक है, ये आप लोग सभी पुस्तक और उनके लेखक देख लेंगे। उसके बाद में आगे चलेंगे तो अभी यहाँ पे आप लोगों को ये इंडियन के पर्सपेक्टिव से और सभी आपके जो भी जर्मनी, अमेरिका, जहाँ से भी आपसे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेंगे। इसके बाद में ये भी आपकी बुक हैं और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे जो संकल्पना और सिद्धांत आ जाएंगे, जहाँ से आप लोगों से उनके प्रतिपादक पूछे जाते हैं और संकल्पना किसने दी थी तो ये आपसे पूछा जाता है। तो इसको देखेंगे। इसको देखने के बाद में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों से सिर्फ जो आपका थॉट्स के बारे में ही दिया गया है, सभी यहाँ पे ज्योग्राफी कई सारे टॉपिक कवर कर लिए गए हैं। ये सभी आप लोगों ने संकल्पना सिद्धांत देखने के बाद में एक आपसे टॉपिक पूछा जाता है गिफिट टिलर के बारे में। इन्होंने क्या किया था, प्रजातियों का वर्गीकरण किया था और इनके कायक लक्षीकरण के आधार पर यहाँ पे दिया था। तो इन सबको देखेंगे, जहाँ से आप लोगों से इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है और किस तरीके का रंग होता है, उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। तो इन सभी डिफरेंस को अपन लोग जानेंगे। फिर उसके बाद में जब इसको जान लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमें यहाँ पे मिलेगी विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे इनका निवास क्षेत्र है, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इन सभी विशेषताओं को आगे जान लेंगे। तो आगे फिर बढ़ेंगे अपन लोग। ये सभी जनजाति हमने जान ली। ठीक है, क्या क्या इनके जो पशु कौन से पालते हैं, ये आप लोगों से बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो इसको जानने के बाद में आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों को भारत के क्षेत्र में देखेंगे। तो भारत के क्षेत्र में आपसे थोड़ी जनजातियाँ पूछी जाती है, लेकिन पूछी हर बार जाती हैं, तो इनको देख लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कुछ पुस्तकें और रह गई थी जहाँ से ज़्यादा बार आपसे पूछा जाता है, तो वो और भी यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। इनको देखने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों से पूछा जाता है औद्योगिक प्रदेश। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अलग कर दिया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं, तो उनको यहाँ पे लिख लिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेश। इनको देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से डायरेक्ट नाम दे दिया जाता है और उनका क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है ये। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे फ्रांस के दिए गए हैं। फ्रांस के बाद में जापान के बाद में जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश हो जाएंगे और इसके बाद में रूस के औद्योगिक प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे विश्व के शीर्ष 15 देशों की पक्की सड़कों की लंबाई, जहाँ पे इतनी ज़्यादा बार आप लोगों से नहीं पूछा जाता, लेकिन भारत को अपन लोग देख लेंगे कि भारत में क्या है स्थान। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे विश्व के शीर्ष 15 देशों की रेल मार्ग की लंबाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि रेल मार्ग ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसमें भी भारत की स्थिति देखेंगे और फर्स्ट नंबर पर कौन है वो देख लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ, क्या क्या इसमें बातें कही गई, वो अपन लोग देखेंगे। और इसके बाद में महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण यहाँ पे दिया गया, जो आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये एशिया का अपन लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग निवासी कहाँ के, एशिया महाद्वीप के निवासी हैं, तो इसको अपन लोग थोड़ा सा ज़्यादा गौर करके चलेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो विश्व के शीर्ष 10 देशों की जनसंख्या देखेंगे, वो भी अपनी 2020 के अनुसार दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आएगा क्या, जनसंख्या घनत्व के कुछ प्रकार हैं। यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं। फॉर्मूला आप लोगों से ज़्यादातर पूछा जाता है कायिक घनत्व का। ठीक है, ये हर बार ज़्यादातर मतलब पूछा जाता है, तो आप लोग कायिक घनत्व देख लेंगे। फिर इसके बाद में थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेंगे जनसंख्या, मृत्यु एवं मृतता की माप के सूचकांक, जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जनसंख्या प्रवास के सिद्धांत हैं जो पूछे जाते हैं आप लोगों से। यहाँ पे उनकी डेट दी गई है, किसने दिया था, कब दिया था और कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आप लोगों को दिया गया, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, इनको देख लेंगे। विश्व के आधार पर भी देख लेंगे। फिर आगे जाएंगे तो आगे आप लोगों को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 दिखाई देगी, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में तत्कालिक लक्ष्य क्या क्या है उसको देखेंगे, मध्यकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य, इन सब देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से असंसन रीजन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेंगे। इसके बाद में हमारा आएगा क्या, उपवन नगर क्या होते हैं, यानी कि गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। नवीन नगर की संकल्पना क्या होती है, न्यू टाउन कॉन्सेप्ट क्या है, नवीनीकरण क्या होता है, और मास्टर प्लान संकल्पना
ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारा ये छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, 20 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की कर रहे हो, यूजीसी नेट की कर रहे हो, या फिर अन्य किसी पेपर की जो आप लोग देना चाह रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ और हाँ, आप लोग बोलते हो कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आप लोगों का जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और जो आप लोग सविंद्र सिंह सर की पीडीएफ मांगते हो, जो 1000 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को ये जो ऐप है आप लोगों का जीएस बाय दिवाकर सर, यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग इसको ऐप को डाउनलोड करोगे, कुछ आपको चार्ज मांगा जाएगा, कोई बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को फ्री में दिया गया है, लेकिन कुछ के लिए चार्ज भी इस पर रखा गया है, तो ये आप लोग ऐड कर लेंगे। देखिए, आप लोगों को सारी वीडियो जो है बिल्कुल फ्री में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है 89 का है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल पे ही, तो वहाँ पे आप लोग को क्या है और भी डिटेल में सभी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखिए, पहले पुस्तक दी गई है अंसेल जे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी जियोपॉलिटिक। अपलेटन जे ने लिखी थी द एक्सपीरियंस ऑफ लैंडस्केप। अल बरूनी की 3 पुस्तकें बहुत ज्यादा बार पूछी जाती हैं, तो इसमें आप लोग किताब अल हिंद, तारीख अल हिंद, कानून अल मसूदी और किताब मुराद अल दुहा। अल मसूदी जो कानून अल मसूदी लिखी गई है, इसमें अल मसूदी की विशेषताएं लिखी गई हैं, उनकी क्या क्या तारीफें ये सब लिखी गई हैं। तो ये जो बुक है ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। कोई भी अपने मुंह में मिट्टू नहीं बनता है, तो इसमें ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मसूदी नाम लिखा है तो मसूदी ने लिखी होगी, जबकि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे अल मसूदी के द्वारा किताब मुराद अल दुहा लिखी गई है। जो अली एसएम है, इनके द्वारा अरब ज्योग्राफी ऑफ पुरानास, ये 2 बुक है इनके द्वारा लिखी गई हैं। फिर आर्यभट्ट की कभी कभार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो इनके द्वारा आर्यभट्टियम लिखी गई है। ये पुस्तक आप लोगों से पीजीटी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेट में नहीं है ये। ठीक है, इब्न खल्दून कई बार पूछे गए हैं। इब्न खल्दून की एक ही फेमस बुक है मुकद्दिमा, जो आप लोगों से कई बार रिपीट भी हुई है। इब्न खुरादा बे, इनके द्वारा लिखी गई थी रास्ते और ममालिक। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा रिहला लिखी गई है। एराटोस्थेनीज के द्वारा ज्योग्राफिका लिखी गई है। ईपियोडम के द्वारा इकोलॉजी और बर्ड्स इन एक्स इन बर्ड, ये इनके द्वारा लिखी गई है। इमैनुअल कांट के द्वारा फिजिक्स ज्योग्राफी लिखी गई है। जीएफ कार्टर के द्वारा मैन एंड द लैंड अ कल्चर ज्योग्राफी, ये इनके द्वारा लिखी गई है। टीएस कोहन के द्वारा द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये टीएस कोहन के द्वारा लिखी गई है। एल केल्नर के द्वारा अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट लिखी गई है। ये जो अलग से नाम होते हैं ना, जैसे ये इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन नाम चेंज है हम्बोल्ट के द्वारा, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा जाता है। क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाता है, जैसे हम्बोल्ट दिया गया तो वो समझेंगे कि हम्बोल्ट ने ही अपनी पुस्तक लिख दी होगी, लेकिन अपनी तारीफ कोई खुद नहीं करता है, दूसरा ही करवाता है। ठीक है, कैस्टेल्स एम, इनके द्वारा लिखी गई था अर्बन क्वेश्चन। कोर्ट्स जॉन सेवन नॉक्स के द्वारा, ये कई बार पूछी गई है। ज्योग्राफी एंड इनक्वालिटी पूछी गई है। ठीक है, आईवी कोहेन के द्वारा रिवॉल्यूशन इन साइंस लिखी गई है। कौटिल्य, जो कि चाणक्य का आप लोग अलग नाम से इनको जानते हैं, इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है, ये सब लोगों को पता होगा। जीन गेटमैन के द्वारा मेगालोपोलिस और वर्जीनिया ऑफ द मेड सेंचुरी लिखी गई है। पैट्रिक गेडिज के द्वारा सिटीज इन एवोल्यूशन कई बार पूछा गया है। जे गुडी के द्वारा एक्सप्लेनेशन इन सोशल थियोरी। ठीक है, ए गुएट के द्वारा द अर्थ एंड मैन लिखी गई है। ग्रेगरी डी के द्वारा आइडियोलॉजी, और दूसरी बुक यहाँ की साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये लिखी गई है। ठीक है, फिर ग्रेगरी एस आते हैं, इनके द्वारा लिखी गई है स्टैटिकल मैथ्स एंड द ज्योग्राफर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड जेआर के द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल ज्योग्राफी, ये पूछी गई है। गोल्ड एंड वाइट के द्वारा मेंटल मैप की अवधारणा दी गई थी, ये कई बार पूछा गया है, कई बार, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाकर चलना। ठीक है, वैसे सारी बुक यहाँ पे जो लिखी गई हैं आप लोगों की इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट हुई हैं। चलो आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा चिसोल्म। चिसोल्म ने लिखी थी ह्यूमन ज्योग्राफी इवोल्यूशन एंड रिवॉल्यूशन। फिर दूसरी बुक इनकी आती है जर्नल सिस्टम थियोरी एंड ज्योग्राफी। चोरले और सोरले ने लिखी थी डायरेक्शन इन ज्योग्राफी, और चोरले, सोरले और कनेडी इसमें ऐड हो गए, इनके द्वारा लिखी गई थी फिजिकल ज्योग्राफी या सिस्टम अप्रोच। ठीक है, चोरले, सोरले एवं पीटर हैगेट के द्वारा, ये इनके थोड़े से जहाँ पे जे, कनेडी और हैगेट, इनको नोट करके चलना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो चोरले, सोरले और हैगेट के द्वारा लिखी गई थी फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग और मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये कई बार पूछी गई है मॉडल्स इन ज्योग्राफी, जो कि चोरले, सोरले और हैगेट के द्वारा लिखी गई है।
आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको जॉनस्टन आरजे, तो जो जॉनसन आरजे हैं इनके द्वारा ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी लिखी गई है, जो कि एंग्लो अमेरिकन ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है। जी के जिफ के द्वारा ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, कई बार पूछा गया है। पीई जेम्स के द्वारा ऑल पॉसिबल बर्ड्स, ये भी कई बार पूछा गया है। अ हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल आइडियाज, ठीक है, जेम्स जोन्स के द्वारा अमेरिकन ज्योग्राफी इन्वेंट्री एंड प्रोस्पेक्ट्स। एजी टांसले के द्वारा इंट्रोडक्शन टू प्लांट इकोलॉजी। टॉलमी के द्वारा 3 बुक इंपोर्टेंट है, अल्मागेस्ट, अनालिमा और ज्योग्राफिका। ठीक है, ज्योग्राफिया। आगे बढ़ेंगे तो आपका आएगा टूली आरबी। टूली आरबी के द्वारा मैप्स एंड मैप मेकर्स लिखी गई है। गिफिट टेलर के द्वारा ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, 1000 बार पूछी गई है। डाउन्स एंड स्टी के द्वारा इमेज एंड एनवायरनमेंट लिखी गई है। डार्विन सीआर के द्वारा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इनके द्वारा लिखी गई है। आर.ई. डिकिंसन के द्वारा सिटीज, रीजन एंड रीजनलिज्म, मेकर्स एंड मॉडर्न ज्योग्राफी, द बेस्ट यूरोपियन सिटी एंड रीजनल कॉन्सेप्ट एंग्लो अमेरिकन लीडर्स, ये बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग इसमें पूछोगे कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं नहीं कहूँगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। एक आध कोई बुक ऐसी है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी की सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इतनी तो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। फिर आएंगे अल्बर्ट डिमांजिया। डिमांजिया के द्वारा प्रॉब्लम्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन लिखी गई है। फिर दूसरी बुक इनके द्वारा ला पिकार्डी एटलस रीजन बोयसीनेस लिखी गई है। यीफू तुआन के द्वारा स्पेस एंड प्लेस ये दिया गया है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और थॉमस जे ओ के द्वारा हिस्ट्री ऑफ एंशियंट ज्योग्राफी लिखी गई है। नॉक्सपीएल के द्वारा सोशल वेलबींग अ स्पेशियल पर्सपेक्टिव लिखा गया है। न्यू बिगन के द्वारा मैन एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑन नेचर और मेडिटेरियन लैंड्स, ये न्यू बिगन के द्वारा लिखी गई है। इसको आप लोग थोड़ा सा अनइम्पोर्टेंट मान सकते हो कि ये नहीं है, पर बाकी के और हैं। आगे बढ़ेंगे तो पीट थ्रप्ट आएंगे। इनके द्वारा निब मॉडल्स इन ज्योग्राफी लिखी गई है। पेंक अल्वेट के द्वारा द आल्प्स इन द आइस एज, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्कर पेस्टेल के द्वारा फिजिक्स अर्ड कुंडे लिखी गई है। प्लिनी के द्वारा हिस्टोरिया नेचुरलिस लिखी गई है। फिंच एंड ट्रिवार्था के द्वारा एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी और फ्रीमैन टी डब्ल्यू के द्वारा 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी लिखी गई है। और दूसरी बुक इनकी 100 ईयर ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश ज्योग्राफी। ठीक है, फोर्ड डी के द्वारा हैबिटाट इकोनॉमी एंड सोसाइटी लिखी गई है। चलो आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों की नेक्स्ट आती है बुक फ्लूअर एच जे। ऐसा नहीं है, आप लोग पीडीएफ से भी इनको पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं भी जब पीडीएफ बहुत सारी इकट्ठी कर लेती थी, पीडीएफ चलो इकट्ठी हो रही है, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बाद के चक्कर में कब वो पेपर आया था तो कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं किसी टीचर की वीडियोज लेक्चर्स देखती थी, ज़्यादातर मैं दिवाकर सर की ही देखती थी, तो फिर क्या है ना, जैसे वीडियो शुरू होती है तो हम लोग को चलो ठीक है आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी बुक है, क्या क्या इसमें बता रहे हैं, तो इसको देखने के चक्कर में हम एक बार का हमारा रिवीजन हो जाता है। फिर आप लोग दोबारा इसको सेकंड की स्पीड में करके, यानी कि डबल स्पीड में करके आप लोग 200 में देख सकते हो, तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है आप लोग सुना हुआ जल्दी याद होता है, जितना आप लोग को पढ़ा हुआ होता है उससे डबल टाइम में आप लोगों का सुना हुआ हो जाता है। ठीक है, फ्लूअर एच जे है, इनके द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, मैन एंड एप, ये इनके द्वारा लिखी गई है। बर्टान लफी एन, इनके द्वारा जनरल सिस्टम थियोरी लिखी गई है। विलियम बुंगी के द्वारा थियोरटिकल ज्योग्राफी लिखी गई है। बुटीमर ए के द्वारा अ प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी। बेकर ARH के द्वारा प्रोग्रेस इन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एक्सप्लेनेशन इन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। और बेकर JNL के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। ये जो थोड़े से चेंज नाम होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईसा बोमेन के द्वारा द एंडीज ऑफ सदर्न पेरू लिखा गया है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत लिखे गए हैं। ब्रायन PW के द्वारा मैन एडेप्टेशन ऑफ नेचर लिखा गया है। ठीक है, जीन ब्रून्स के द्वारा ला ज्योग्राफी ह्यूमन और ला ज्योग्राफी डी ला हिस्ट्री, दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्रेथवेट RB के द्वारा द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लिखी गई है। ब्लॉस बाइडल डिला ब्लॉन्स के द्वारा प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन लिखी गई है। और भास्कराचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल, ये 2 पुस्तकें इनकी इंडिया के हैं। आगे आएंगे तो लेविस मम्फोर्ड है, इनके द्वारा द कल्चर ऑफ सिटीज लिखी गई है। GP मार्च के द्वारा मैन एंड नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड मॉडिफाई बाय ह्यूमन एक्शन।
मिंसुल आर एम के द्वारा रीजनल ज्योग्राफी थियोरी एंड प्रैक्टिस लिखी गई है। द चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये 2 बुक हैं जो कि आर एम मुलसल के द्वारा लिखी गई हैं। आगे आएंगे तो मिडोज एंड मिडोज हैं, इनके द्वारा लिमिट्स ऑफ ग्रोथ लिखी गई है। कार्ल रिटर के द्वारा डाई एडकुंडे लिखी गई है और रहमूर मुजी के द्वारा हिंद के कर्ज में इंपोर्टेंट है। रोज जी के द्वारा फेमिनिज्म एंड ज्योग्राफी लिखी गई है। डब्ल्यू रोस्टोव के द्वारा द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने मॉडल्स दिया है, जिसमें 5 इन्होंने स्टेज बताई हैं। वो स्टेज आप लोग जब डिटेल में पढ़ोगे, या फिर हम लोग सोच रहे हैं आपको एक थ्योरी वाला जो मॉडल वाला है वो भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में करा दें। चलो देखते हैं। एलिसी रेकलस के द्वारा ला टेरे लिखी गई है। ई रेल्फ के द्वारा प्लेस एंड एक्सप्लेनेशन लिखी गई है। फ्रेडरिक रेडजिल के द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी, पॉलिटिशियोग्राफी एंड बॉलकर कुंडे लिखी गई है। ठीक है। एच लासवेल के द्वारा पॉलिटिक्स, हु गेट्स हॉट, हैन एंड हाउ, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। ली डी के द्वारा ज्योग्राफी विदाउट मैन एंड ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक लिखी गई है। ली एम सैमुअल्स के द्वारा ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी लिखी गई है। फिर आएंगे आप लोग 12 मिहिर में। 12 मिहिर से पूछा गया है। 12 मिहिर ने लिखी थी पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक। ये इनके द्वारा 4 पुस्तकें लिखी गई जो इम्पोर्टेंट हैं। बर्नहार्ड बारेनियस, इनके द्वारा ज्योग्राफी का जर्नलिस्ट लिखी गई है। बुलिस एस.डब्ल्यू के द्वारा द ज्योग्राफर एज अ साइंटिस्ट लिखी गई है। बुलरिज एवं ईस्ट के द्वारा द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी लिखी गई है। साइमंस आई.जी के द्वारा चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ और कार्लो सावर के द्वारा द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका आएगा ईसी सैम्पल। ईसी सैम्पल के द्वारा ये वाली बुक कई बार पूछी गई है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। दूसरी इनकी अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिक कंडीशन, ये दूसरी बुक इनके द्वारा लिखी गई है। सोजा के द्वारा पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी लिखी गई है और स्टैबो के द्वारा ज्योग्राफिया लिखी गई है। ठीक है। ज्योग्राफिया कई बार बुक की चेंज हो के आई है, तो आप लोग थोड़ा सा देख करके चलिएगा इसको। स्टाम्प एल.डी के द्वारा द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज, ओवर डेवलपिंग वर्ल्ड, लैंड फॉर टूमोरो, इसमें से इंपॉर्टेंट ये वाली बुक है। ठीक है। चलो आगे बढ़िए। तो आगे है आप लोगों का डी.एम. स्मिथ। डी.एम. स्मिथ के द्वारा लिखी गई है ह्यूमन ज्योग्राफी, अ ह्यूमन अप्रोच, ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस, ये 2 बुक हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं। फिर आएगा एन स्मिथ। एन स्मिथ के द्वारा अनइवन डेवलपमेंट लिखी गई है। ए.ई. स्मेल के द्वारा ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स लिखी गई है। ई हटिंगटन के द्वारा सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, कई बार पूछी गई है द पल्स ऑफ एशिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। हटिंगटन एवं साक के द्वारा लिखी गई प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों का आएगा हम्बोल्ट और अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट के द्वारा राइनलैंड बेसाल्ट लिखा गया है और जियोग्नोस्टिकल एस्से लिखा गया है और कॉस्मोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड हर्टसोन के द्वारा नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी गई है। डेविड हार्वे के द्वारा एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, ये 3 बुक हैं जो कि डेविड हार्वे के द्वारा लिखी गई हैं। फिर आएंगे आप लोगों के हार्वे M.E.N. होली B.P. इनके द्वारा लिखी गई है थीम्स इन ज्योग्राफिक थॉट, ये एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। हिकेटियस की ये पूछी जाती है जस्ट पीरियडस, तो ये आपके हिकेटियस के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे तो टी हेगस्टेन आते हैं। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है इसको आप लोग इनोवेशन, डिफ्यूजन एंड द स्पेशियल प्रोसेस के नाम से जानते हो। आगे आएंगे आप लोगों के पीटर हैगेट। इनके द्वारा ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 2 पुस्तक हैं जो कि पीटर हैगेट के द्वारा लिखी गई हैं। होमर के द्वारा कई बार पूछी गई हैं इलियड और ओडेसी, ये 2 बुकें हैं। फिर होमेयर है, इनके द्वारा रॉन ज्योग्राफी बॉर्न यूरोप लिखी गई है और डी विटलसी के द्वारा द अर्थ एंड द स्टेट लिखा गया है। ये सभी बुक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से कह रही हूँ, आप लोग 2 बार भी इस वीडियो को देख करके जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगी। सुना हुआ बहुत जल्दी याद होता है, तो इसको आप लोग काम करते समय से ईयरफोन कान में लगा लो, सुनते जाइए, हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रमुख संकल्पनाएं और उनके सिद्धांत आएंगे, प्रतिपादक आएंगे। तो चलिए यहाँ पे है प्रतिपादक और उनकी संकल्पनाएं एवं सिद्धांत हैं। पहले आएगा उल्मेन एवं डेसी का। तो इन्होंने सिद्धांत दिया था न्यूनतम आवश्यकता उपागम, मिनिमम रिक्वायरमेंट अप्रोच दिया था। एकरमैन, इनके द्वारा दिया गया था जनसंख्या संसाधन प्रदेश, यानी कि पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। इमैनुअल कांट के द्वारा अपवादवाद दिया गया था, एक्सेप्शनलिज्म के पिता भी इनको कहा जाता है।
अलेक्सांद्रे को जाना जाता है अम्लैंड के लिए, और काम्टे को जाना जाता है पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद के लिए। टीएस कोहन ने दिया था चिंतन फलक या फिर पैराडाइम की अवधारणा इन्होंने दी थी। विलियम किर्क ने व्यवहारवाद से संबंधित है। ठीक है, आगे आइए क्लार्क और इवांस, इनके द्वारा दिया गया था निकटतम पड़ोसी विधि यानी कि नियरेस्ट नेबर मेथड इनके द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप लोगों को जीन गॉटमैन आएंगे, इन्होंने दिया था मेगालोपोलिस का इन्होंने संकल्पना दी थी। फिर आएंगे कैनन एडविन, इनके द्वारा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया गया था। एससी कैरी के द्वारा अंतःक्रिया मॉडल यानी कि इंटरेक्शन मॉडल दिया गया था। क्रॉम्बी पीएम के द्वारा नवीन नगर की संकल्पना दी गई थी। ठीक है, और ये इस तरीके की जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीजीटी एंड टीजीटी के लिए। ठीक है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फैक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। फिर आएंगे आप लोग क्रॉम्बी पीएम, क्रॉम्बी पीएम ने दी थी नवीन नगर की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू टाउन। क्रिस्टोलर वाल्टर क्रिस्टोलर है, इनके द्वारा दिया गया था केंद्र स्थल सिद्धांत यानी कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। फिर आएंगे मार्क जेफरसन, इन्होंने प्रधान नगर की संकल्पना दी। जीके जिफ के द्वारा दिया गया था कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल और न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, मिनिमम एफर्ट थ्योरी, दोनों इनके द्वारा दी गई थी। बिल्बर जेलेंस्की के द्वारा गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत दिया गया, और एजी टांसली के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो आगे है आप लोगों का, चलो आगे आप लोगों का एजी टांसले आएगा, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दी। फिर गिफिट टेलर है, इन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया था जो कि कटिबंधीय विस्तार सिद्धांत इसको बोला जाता है। नवनियतिवाद से संबंधित थे, न्यू डिटर्मिनेंट से। रुको और जाओ की इन्होंने एक कथन दिया था, स्टॉप एंड गो, इसके लिए इनको जाना जाता है काफी ज्यादा। डार्विन सिया, इन्होंने दिया था प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो दी गई थी वो डार्विन के द्वारा दी गई थी। ड्यूमा आसेनी, इनके द्वारा सामाजिक कृषिकत्व सिद्धांत दिया गया था, सोशल कैपिलरिटी थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। डब्ल्यूएम डेविस के द्वारा भूआकृति चक्र या फिर अपरदन चक्र दिया गया था जो कि जोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से आप लोग इसको जानते हो। ठीक है, बॉन-थ्यूरियन, इनके द्वारा कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया गया था, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी जो कि बॉन-थ्यूरियन के द्वारा दी गई थी। यीफू तुआन, इनको जाना था मानववाद के लिए। फिर आगे आएंगे नन टीपी, नन टीपी इन्होंने दिया था क्रांतिक यथार्थवाद यानी कि क्रिटिक रियलिज्म इन्होंने दिया था। आगे बढ़ेंगे, नोटेस्टिन एफडब्ल्यू, इनके द्वारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया गया। फ्लिवरिक ए के द्वारा समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, नेस्टिंग हायरार्की थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। एच.जे. फ्लूअर के द्वारा मानव प्रदेश यानी कि ह्यूमन रीजन की अवधारणा दी गई, और बर्जेस ई.डब्ल्यू के द्वारा संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी बर्जेस ई.डब्ल्यू के द्वारा दी गई। फिर आएंगे एच.एस. बैरोज, इन्हीं के द्वारा मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा दी गई। ईसा बोमेन के द्वारा पुरोगामी अग्रगामी उपांत दिया गया, पायनियर फ्रेंच की अवधारणा इनके द्वारा दी गई थी। फिर आएंगे बैडल डी ला ब्लॉस, इन्होंने संभववाद दिया, पेज की संकल्पना दी थी, जो कि छोटे छोटे जो नगर होते हैं उन्होंने पेज की संकल्पना दी। विशिष्ट जीवन पद्धति या फिर जेनरे दबी इन्होंने लिखा। पार्थिव एकता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, यहाँ से ये तीन है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आएंगे आप लोगों के कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था मार्क्स यानी कि मार्क्सवाद दिया गया था और साम्यवाद दिया गया था। मैकिंडर के द्वारा दिया गया था हृदय स्थल सिद्धांत, और रिस्थोपेन के द्वारा दिया गया था क्षेत्र वर्ण या फिर विवेचन कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि कोरोलॉजी का जो सिद्धांत है वो रिस्थोपेन के द्वारा दिया गया था। फ्रेडरिक रेज्यूल आएंगे तो इनके द्वारा जैविक राज्य यानी कि लिविंग स्टेट की अवधारणा दी गई, और इसके बाद में लेवेंसराम की अवधारणा दी गई, और दूसरा इन्होंने नियतिवाद दिया था, यानी नियतिवाद से ये संबंधित थे। ठीक है, फिर आएंगे रॉयली या फिर रैली, इनके द्वारा फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन का इन्होंने लॉ दिया। लियोन्टिफ डब्ल्यू, इनके द्वारा दिया गया था आगत निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस दिया गया था। ठीक है, ये जान लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों के थोड़े से और बचे हुए हैं। अल्फ्रेड वेबर के द्वारा औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत दिया गया। कार्लो सावर के द्वारा भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप दिया गया। एच स्टोपर के द्वारा मध्यवर्ती अवसर मॉडल, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल दिया गया। स्पेट ओएच के द्वारा संभाव्यवाद दिया गया, प्रोबेबिलिज्म, और स्पाइकमैन के द्वारा स्ट्रीमलैंड संकल्पना दी गई, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमलैंड दिया गया था स्पाइकमैन के द्वारा। ठीक है,
टी.एल. स्मिथ के द्वारा दिया गया ग्रामीण नगरीय उपांत संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज दिया गया। एडवर्ड स्वेस के द्वारा जैव मॉडल की अवधारणा दी गई और जेम्स हटन ने दिया था एक रूपतावाद, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, ये जेम्स हटन के द्वारा दिया गया था। हर्बर्टसन के द्वारा प्राकृतिक प्रदेश यानी कि नेचुरल रीजन की संकल्पना दी गई। एल्फ्रेड हेटनर आएंगे, इन्होंने क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन दिया गया था। टी हैगरस्टीन के द्वारा स्थानिक विसरण, स्पाशियल डिफ्यूजन, नवाचार विसरण, इनोवेशन डिफ्यूजन और स्थानिक अंतःक्रिया सिद्धांत, स्पाशियल इंटरेक्शन थ्योरी, ये 3 इनके द्वारा दी गई थी। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको हैरिस और उल्मेन दिखेंगे, इनके द्वारा बहुनाभिक सिद्धांत दिया गया, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी। होमर होयट के द्वारा त्रिज्य खंड सिद्धांत यानी कि 10 सेक्टर थ्योरी दी गई। होबार्ट एवरेजर के द्वारा उपवन नगर की संकल्पना दी गई और बिटलसी डी के द्वारा अधिवास अधिभोग सीक्वेंट ऑक्यूपेंस दिया गया। चलिए आगे बढ़े तो आगे आएंगे ग्रिफिथ टेलर पर, ठीक है। चलो ग्रिफिथ टेलर पर आएंगे तो इन्होंने दिया था मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था और कायिक लक्षण उनके बताए थे। यहाँ पे कुछ उनके वर्गीकरण के दिए गए, जैसे यहाँ पे प्रजाति दी गई है आपको और उनका सिरस्थ सूचकांक कैपेलिक इंडेक्स दिया गया है, केशों की आकृति दी गई है, नासिका सूचकांक यानी कि नाक के आधार पर दिया गया है, त्वचा का वर्ण दिया गया है, स्किन कलर दिए गए हैं और शरीर का कद यानी कि उनकी लंबाई दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है और उनके निवास क्षेत्र दिए गए हैं। तो चलो फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे निग्रोडो प्रजाति के बारे में। निग्रोडो प्रजाति जो कि अगर आप लोग उनका सिफेलिक देखें तो 68 से 70 होता है और जो आकृति होती है हेयर की, बालों की, छल्लेदार होती है, बहुत ज़्यादा घुंघराले होते हैं और जो नासा सूचकांक में 95 से 100% के करीब यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। कलर इनका काला होता है और कद इनका 140 से लेकर के 158 जो इंच होता है, ठीक है। अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करते हैं, पश्चिम में, दक्षिण पूर्व और पूर्वी अफ्रीका में, श्रीलंका में, पूर्वी द्वीप समूह में ये निवास करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप लोगों से प्रजाति उनका निवासी क्षेत्र पूछा जाता है और ज़्यादातर हो सके तो उनके ये वाले पूछे जाएंगे, कद नहीं ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो नीग्रो प्रजाति आएगी। नीग्रो प्रजाति सिफेलिक इंडेक्स आप लोगों ने देख लिया 70 से 74 होता है, छल्लेदार इनके बाल होते हैं, काला चॉकलेट इनका कलर होता है और 168 से लेकर के 174 इंच की हाइट होती है और अफ्रीका, सूडान में निवास करते हैं, गिनी के तट पे, नाइजीरिया, एशिया और पापुआ न्यू में निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलॉयड आएंगे, इनका आप लोगों ने सेफेलिक इंडेक्स देख लो और मध्यम तरीके के इनके बाल होते हैं और 80 से 90 यानी कि मध्यम चौड़ी इनकी नाक होती है, गहरा भूरा इनका कलर होता है, 158 से 168 इंच इनकी हाइट होती है और ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी और मध्य अमेरिका, दक्षिण और भारत, ब्राजील में ये निवास करते हैं। भूमध्य सागरीय जो जनजाति होती है ये लहरदार इनके बाल होते हैं, हल्का भूरा से श्वेत रंग होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में निवास करते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया में निवास करते हैं और उत्तरी भारत में ये लोग निवास करते हैं, ठीक है। फिर आएंगे नॉर्डिक। नॉर्डिक में 80 से 82 इनके सेफेलिक इंडेक्स होता है, लहरदार इनके बाल होते हैं, 60 से 70 यानी कि लंबी इनकी नाक होती है, भूरा इनका कलर होता है, हल्का भूरा और 158 से 168 इंच इनकी हाइट होती है। उत्तरी यूरोप में ये लोग निवास करते हैं, रूस में निवास करते हैं, भूमध्य सागर क्षेत्र में निकटवर्ती भूभाग में ये लोग निवास करते हैं। फिर आएंगे अल्पाइन जाति, ये सीधे होते हैं, 82 से 84 इनका सेफेलिक इंडेक्स होता है और 50 से 60 इनकी लंबाई होती है, श्वेत कलर के होते हैं, 156 से 168 इंच इनकी हाइट होती है, मध्य एशिया में, मध्य एवं दक्षिण यूरोप में ये लोग निवास करते हैं। मंगोलिक 84 से 88 इनके सेफेलिक इंडेक्स होता है, सीधे और लंबे होते हैं, 45 से 50 के यानी कि पतली इनकी नाक होती है, पीत यानी पीला कलर होता है और 154 से 164 इंच के करीब इनकी हाइट होती है। मध्य पूर्व एशिया, मंगोलिया, चीन, जापान, वियतनाम, इन क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। ग्रिफिथ टेलर के बारे में और देखें तो जो ग्रिफिथ टेलर है इन्होंने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट को प्रमुख आधार पर मानते हुए समस्त मानव प्रजातियों को 7 श्रेणियों में बांटा। 7 श्रेणियां कौन कौन सी थी उनको देख लीजिए। पहले निग्रिटो, नीगो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलिक, ठीक है। अब यहाँ पे विश्व की कुछ जनजातियां उनको देख लेते हैं जहां से आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एक आएगी पिग्मी। पिग्मी जो कि इनका निवास क्षेत्र होता है भूमध्य रेखीय वर्षावन में। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? निग्रोइड प्रजाति से संबंधित होती हैं, आखिर तक जीवन यापन करती हैं, आदिम जीवन यापन करती हैं
और खाल या फिर पत्तों से तन ढकते हैं, नंगे रहते हैं, पेड़ पर निर्मित मचान में रहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मचान में कौन रहते हैं, आंखें ढक जीवन कौन जीते हैं, तो इसमें आप लोग और किस प्रजाति से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे तो सिमांग आएगा। सिमांग जो कि मलाया और दक्षिण थाईलैंड के भूमध्य रेखीय वर्षावन में निवास करते हैं। विशेषता इनकी देखें तो ये भी निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। वनों से कंदमूल, फल ये सब एकत्रित करते हैं, उनको खाते हैं और प्राय शाकाहारी होते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए कि कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं, झोंपड़ियां बना करके रहते हैं। ये लोग कहाँ पे रहते थे, ये पेड़ पे मचान बना रहे थे, और ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं, जमीन में पेड़ झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा सकाई और सनोई। ये रहते हैं मलाया में, सिमांग के दक्षिण में। इनकी विशेषता क्या है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है और वन वस्तुओं को एकत्रित करते हैं, शाकाहारी होते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश में झोंपड़ियों में रहते हैं। सेम इनकी जो हो जाएगी, बस यहाँ पर चेंज आप लोग कर लेंगे कि ये ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बद्दू आएगा। ठीक है, बद्दू कहाँ पे रहते हैं, अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में ये रहते हैं। हमद और सफेद के मरुस्थल में रहते हैं ये। ठीक है, सेफत के। ये लोग घुमक्कड़ होते हैं, पशुपालक होते हैं, चारागाह के लिए स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं इनको। काकेसाइड और अर्मिनार प्रजाति के मिश्रण होते हैं। ये लोग ऊंट, भेड़ और बकरियां, घोड़े, खच्चर ये सभी पशुओं को पालते हैं और उनसे दूध, मांस, चमड़े, ऊन इन सभी को प्राप्त करते हैं। जो बद्दू रहते हैं वो तंबुओं में रहते हैं। ठीक है, इनके निवास का क्षेत्र भी याद रखिएगा। फिर आगे आएंगे तो बुशमेन है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना इसको, चलो। बुशमेन है, बुशमेन रहते हैं कालाहारी मरुस्थल में। इनकी विशेषता क्या है, ये संबंधित है नीग्रोइड प्रजाति से और वन्य जीवों का शिकार करते हैं। आंखें टक से प्राप्त मांस एवं जंगली फल, कंद मूल, शहद आदि को खाते हैं। ये लोग घर नहीं बनाते, गुफाओं और कंदराओं में ये लोग आश्रय लेते हैं। ठीक है, आगे आएंगे मसाई। मसाई कहाँ पर निवास करते हैं, पूर्वी अफ्रीका के उष्ण घास प्रदेश में ही रहते हैं। नीग्रोइड और काकेसाइड प्रजातियों के मिश्रण लगते हैं। मसाई कटिबंध पशुपालक होते हैं जो कि गाय, भेड़, बकरियां पालते हैं, उनसे दूध, मांस, चमड़ा ये सब प्राप्त करते हैं। घुमक्कड़ पशुचारक होते हैं जो कि स्थायी बस्ती नहीं बसाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे किर्गिज। किर्गिज जो कि मध्य एशिया में मुख्यतः किर्गिस्तान में निवास करते हैं। किर्गिज जो है मंगोलर प्रजाति के होते हैं। पर्वत और घाटियों के मध्य में पशुओं के झुंड के साथ में स्थानांतरित होते रहते हैं। मुख्यतः शाकाहारी होते हैं, तंबुओं के घर बनाते हैं। एस्किमो जो रहते हैं ये शीत प्रधान जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, जैसे आप लोगों का कनाडा है, ग्रीनलैंड है, उत्तरी यूरेशिया है, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। संबंधित होते हैं मंगोलॉयड प्रजाति से और इनका कार्य जो होता है आंखें तक करना और वहीं पर ये जीवन निर्वाह करते हैं। ये लोग सील, बालरस और व्हेल जैसे विशाल समुद्री जीवों का भी शिकार करते हैं। स्लेज इनकी गाड़ी होती है, उम्याक नाव का ये प्रयोग करते हैं और हार्पून इनका शिकारी यंत्र होता है। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका रेड इंडियंस आएंगे। रेड इंडियंस निवास करते हैं अमेरिकी प्रेयरी में। ठीक है, और ये जो रेड इंडियंस है मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं। ये लोग बिशन पशु पालते हैं। इनके पशु का नाम आप लोग याद रखिएगा, बिशन नाम होता है। बेद्दा ये श्रीलंका में निवास करती है। ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित होते हैं और श्रीलंका में एक अल्पसंख्यक समूह है ये। ठीक है, फिर आएंगे आइनू निवास करते हैं जापान में। आइनू जो है होक्काइडो द्वीप, कुरिल द्वीप और सखालिन द्वीप पर रहते हैं और ये जनजाति ऑस्ट्रेलॉयड का मिश्रित होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अमेरिकन इंडियंस आएंगे। अमेरिकन इंडियन ये अमेरिका के मूल निवासी होते हैं जो कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आने से पहले अमेरिका में रहते थे और अल्पसंख्यक के रूप में थे। ये सामान्यतः यूरोपीय प्रजातियों के ये मिश्रित हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों को कादर जो कि केरल भारत में निवास करते हैं। ये संबंधित होते हैं निग्रिटो प्रजाति से और ट्रावनकोर और कोच्चि की ये आदिम जनजाति है। इनको भी आप लोग जाति है, इनको आप लोग याद रखेंगे। बोरो है जो कि अमेजन बेसिन में निवास करती है और बोरो ब्राजील के आदिवासी हैं। फिर पापुआ जो है न्यू गिनी में निवास करते हैं, निग्रिटो प्रजाति के संबंधित होते हैं और पापुआ जनजाति खूंखार नरभच्ची के रूप में जाना जाता है। इंपोर्टेंट मान लेना इसको, खूंखार नरभच्ची के रूप में कौन जाना जाता है, तो वो पपुआन होता है। आगे बढ़ेंगे माओरी। माओरी निवास करती है न्यूजीलैंड में, जो कि माओरी न्यूजीलैंड के ही मूल निवासी होते हैं। याकूत निवास करते हैं उत्तरी साइबेरिया में।
ये मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित होते हैं, आखेटक जनजाति होती है। बुर्यात है, ये उत्तरी मध्य एशिया में निवास करती है, मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित होती है, आखेटक होते हैं। लेप्स, ये उत्तरी स्कैंडिनेविया में निवास करती है और मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित होती है, आखेटक जनजाति होती है। ठीक है। अल्यूथ, जो कि अलास्का में निवास करती है, मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है और आखेटक होती है। समोयद, ये उत्तरी साइबेरिया में, चुकची उत्तरी साइबेरिया में, युकागिर उत्तरी साइबेरिया में, तीनों के तीनों संबंधित हैं किससे? मंगोलॉयड प्रजाति से। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों को अब देखेंगे भारत के जनजातियों के निवास क्षेत्र, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले जिससे आप लोगों को पूरा दिख जाए। ठीक है। हाँ, चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे निवास क्षेत्र, जो कि उत्तरी क्षेत्र यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पे जो जनजातियां पाई जाती हैं, गुज्जर, गद्दी, भोटिया और थारू, ये जनजातियां पाई जाती हैं। फिर आएंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो पर्वतीय और पठारी प्रदेश होते हैं वहाँ पे पाई जाती है नागा, कुकी, चकमा, गारो, खासी और लोसाई। ये 4-5 जनजातियां जो कि आप लोगों के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर आएंगे आप लोग भारत के मध्य क्षेत्र में, जो कि मध्य भारत के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होते हैं, जैसे पूर्वी राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र है, वहां पर जनजाति जो निवास करती है वो संथाल, मुंडा, उरांव, कोल, भील, भुइयां, खरिया और गोंड, ये सभी जनजातियां इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। दक्षिणी क्षेत्र में जाएंगे, जो कि आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और इनके पहाड़ी पठारी जो क्षेत्र होंगे, वहां पे टोडा, कोटा, कादर, कुरुम और मलयार, सभी जनजातियों को आप लोग याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें कोई भी स्किप करने वाली चीज आप लोगों को नहीं दिखेगी पूरी वीडियो में। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मानव भूगोल उनकी पुस्तकें दी गई हैं, जो आप लोगों ने अभी देख ली थी, पर फिर भी आप लोग जो ज्यादा बार पूछी गई वो यहाँ पे दी गई है। फ्रेडरिक लेडजेल के द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी और राजनीतिक भूगोल लिखा गया था। बाइडल डी लाब्लॉस के बाद में मानव भूगोल के सिद्धांत लिखे गए हैं। जीन ब्रून्स के द्वारा ज्योग्राफी ह्यूमन यानी कि मानव भूगोल लिखा गया है। अल्बर्ट डिवांजिया ने प्रॉब्लम्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन यानी कि मानव भूगोल की समस्याएं लिखी गई हैं। जीन गॉटमैन के द्वारा मेगालोपोलिस लिखा गया है और मध्य शताब्दी की वर्जीनिया लिखी गई है। मैक्सिमिलियस होरे के द्वारा मानव भूगोल के आधार लिखे गए हैं। ठीक है। और हफोर्ड मैकिंडर के द्वारा ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री लिखी गई है। डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी लिखी गई है। पीडब्ल्यू ब्रायन के द्वारा मैन एंड एडेप्टेशन ऑफ नेचर, मनुष्य का प्रकृति से अनुकूलन लिखा गया है। एच.जे. फ्लूअर के द्वारा पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल लिखा गया है। रेसेज ऑफ मैनकाइंड, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, मेंस एंड एप एंड ह्यूमन रीजन और एन इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, ये एच.जे. फ्लूअर के द्वारा इतनी सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। आगे बढ़ेंगे तो न्यू विगन है, इनके द्वारा लिखी गई है क्या? भूमध्य सागरीय प्रदेश और मनुष्य एवं प्रकृति पर उसकी विजय। सी.डी. फोर्ड आएंगे, सी.डी. फोर्ड के द्वारा हैबिटाट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, आवास, अर्थव्यवस्था और समाज लिखा गया है। आर.ई. डिकिंसन के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई जो कि सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म, बेस्ट यूरोपियन सिटी मैप मेकर्स एंड मॉडर्न ज्योग्राफी, ये लिखी गई है आर.ई. डिकिंसन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो पीटर हैगेट आएंगे, पीटर हैगेट के द्वारा लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी ज्योग्राफी एंड मॉडर्न सिंथेसिस लिखी गई है। ई.सी. सैम्पल के द्वारा इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट लिखी गई है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके आएंगे अब ये औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश सबसे पहले अपन लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश। तो इसमें न्यू इंग्लैंड में कौन कौन से हैं? प्रोविडेंस, फल रिवर, न्यू फोर्ड, स्प्रिंगफील्ड, न्यू हैवगेन, बिगफोर्ड, हॉटफोर्ड, ब्रक्कन और न्यूकेस्टल। फिर आएंगे मध्य अटलांटिक में, तो मध्य अटलांटिक में आप लोगों को न्यूयॉर्क हो जाएगा, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वॉशिंगटन, हैम्पटन, पोर्ट्समाउथ और रिचमंड। पिट्सबर्ग क्वींसलैंड में आएंगे तो वहां पे आप लोग का हीलिंग हो जाएगा, जॉन्सटाउन, क्वींसलैंड, लारेन और कैंटन क्षेत्र हो जाएगा। मिशिगन झील में आएंगे तो वहां पे आप लोगों का शिकागो, मिलवाउकी, इंडियाना हार्बर, रॉकफोर्ड, गारी, साउथ बेंड और ग्रीन बे। डेट्रॉइट में आप लोगों का डेट्रॉइट हो जाएगा, फ्लिंट हो जाएगा, जैक्सन हो जाएगा, टोलेटो हो जाएगा। दक्षिणी अपलेशियन में आप लोगों का बर्मिंघम हो जाएगा, बेसेमर हो जाएगा और अल्कोआ हो जाएगा। खाड़ी तटीय क्षेत्रों में आपका डालास, हाउस्टन, फोर्ट वर्थ, विचिटा हो जाएगा। और मध्य पश्चिमी क्षेत्र में सेंट पॉल, मिनियापोलिस, ओशाहा, लिंकन, कंसास सिटी, सेंट लुई, जेफरसन और टोपेका। ठीक है।
फिर आएंगे आप लोगों का नेक्स्ट में पश्चिम तटीय क्षेत्र, वहां पे आपका सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, लॉस एंजल्स हो जाएगा, सिएटल, पोर्टलैंड और ओलिमिया। ठीक है, सभी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ये याद रखिएगा। फिर उनके स्पेसिफिक क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम में आप लोग जाएंगे लंदन, तो लंदन में औद्योगिक प्रदेश जो है वो लंदन ही है। लंकाशायर में आपका मानचेस्टर हो जाएगा, बर्नले ब्लैकबर्न हो जाएगा, सेंट हेलेन, चेस्टर, नेल्सन और डार्विन। यार्कशायर में आप लोगों का लीड्स हो जाएगा, ब्रैडफोर्ड, यार्क, डर्बी और नॉटिंघम। मिडलैंड में आप लोगों का बर्मिंघम हो जाएगा, हैम्पटन, लीसेस्टर, कावेंट्री और लेमिंगटन। फिर नॉर्थम्बरलैंड डरहम में आपका न्यूकैसल, हार्टपूल, डरहम, मिडिल्सबरो और स्टॉकटाउन। ठीक है, आगे आएंगे आपका कम्बरलैंड। कम्बरलैंड में दो हैं, बारो और कार्टलिस्ले। स्टॉकलैंड में आप लोगों का ग्लासगो है, डांडी है और एडिनबर्ग है। उत्तरी वेल्स में आपका चेस्टर, क्रीव और फ्लिंटशायर है। दक्षिण वेल्स में आप लोगों का कार्डिफ है, न्यूपोर्ट है, मैरथीर है और स्वाति हो जाएगा। ब्रिस्टल में आप लोगों का ब्रिस्टल, ग्लोसेस्टर और चेस्टहम। ठीक है, फिर आएंगे आपके फ्रांस के। फ्रांस में आपका उत्तर पूर्वी फ्रांस में बेलेंसिस हो जाएगा, डुकिंकिर्क हो जाएगा, डोई है, डेनाइल है, लिले, रूबी और टोकरकोइंस। पेरिस में पेरिस हो जाएगा, लारिन में नांसी, लारिन, मेर्च, लांगवी, थियोनविले। ठीक है, मध्य पठारी क्षेत्र में आप लोगों का रॉकफोर्ड हो जाएगा, क्लारमेंट और फेरंट, लिंगमोस, सेंट ईटन हो जाएगा। रोन बेसिन में आपका लियोन्स हो जाएगा, ग्रेनविल हो जाएगा, मार्सली हो जाएगा। पिरेनीज में आप लोगों का टाउलाइज हो जाएगा, लाउडिस और पियमर्स। फिर आप आगे देखेंगे तो आपको जापान के मिलेंगे। जापान के बाद में आप लोगों के ये इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा यहाँ पर रुक जा रहे हैं हम लोग। और जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश में आप लोग इनको देख लीजिए, थक गए बोलते बोलते, तो इसको आप लोग देख लो। चलो आगे बढ़ेंगे, तो इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे आप लोगों को रूस के औद्योगिक प्रदेश मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं विश्व की पक्की सड़कों की लंबाई, जहाँ पे हमें सिर्फ अपने भारत का स्थान देखना है। तो जो भारत का स्थान है वो दूसरे नंबर पर 9.2% पे है। विश्व में शीर्ष 15 देशों में रेल मार्ग की लंबाई, पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ है, दूसरे नंबर पर चीन है जो कि परसेंटेज में अगर आप लोग देखें तो 10.9% संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, 9.6% आप लोगों का चीन हो जाएगा। भारत की अगर आप लोग स्थिति यहाँ पे देखें तो वो चौथे नंबर पर बनी हुई है, चौथे नंबर पर, यानी कि 5% के करीब में, यानी कि 1000 किलोमीटर के करीब यहाँ पे दिया गया है। तो वो आप लोगों का भारत चौथे नंबर पर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आएगा आप लोगों का जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में महाद्वीपों की स्थिति अपन लोग देखें तो ये महाद्वीपों की स्थिति है। एशिया में 59.51% लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जनसंख्या का निवास बना हुआ है। अफ्रीका में 70.2%, यूरोप में 9.61%, उत्तरी अमेरिका में 7.6%, दक्षिणी अमेरिका में 5.5%, ओशिनिया में 0.55% है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ ही लोगे, ये आपको वैसे पता होगा कि जो सबसे पहले 1953 में जीटी त्रिवार्ता थे, इन्होंने अमेरिकन एक भूगोलविद थे, इन्होंने क्या किया था, जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल की एक शाखा के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। और उन्होंने अमेरिकी भूगोलविद संघ की पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख लिखा 1953 में, जिसमें जनसंख्या भूगोल की रूपरेखा प्रस्तुत की, और इसलिए इनको जनसंख्या के भूगोल के पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, त्रिवार्ता को क्या कहा जाता है, जनसंख्या भूगोल के पिता इनको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे दिया गया विश्व के शीर्ष 10 देशों की जनसंख्या 2020 के आधार पर, तो इनको आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आप लोगों से कम ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे जॉन आई क्लार्क, इनके द्वारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी लिखी गई, जिसका पहला संस्करण 1965 में प्रकाशित हुआ। इससे पहले फ्रांसीसी भूगोलविद थे जेबी गार्नियर, इनकी जनसंख्या भूगोल की कुछ पुस्तकें जो थी फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुई थी 1957 में, जिसका अंग्रेजी संस्करण हुआ था 1966 में। अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे बिल्बर जेलेंस्की, इन्होंने जनसंख्या भूगोल की पाठ्य पुस्तक लिखी थी अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसका पहला संस्करण 1966 में प्रकाशित हुआ।
1970 में G.J. डेमको ने लिखा था अपने सहयोगी के साथ में पॉपुलेशन ज्योग्राफी रीडर, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। फिर रॉबर्ट्स के द्वारा लिखी गई थी पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी 1979 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिया गया है कि जो पंजाब विश्वविद्यालय के चंडीगढ़ के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता G.S. घोषाल ने अपनी पीएचडी की शोध पत्र प्रबंध में 1956 में G.T. त्रिवार्ता के निर्देशन में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसमें प्रस्तुत किया था, जिसका शीर्षक क्या था, अ ज्योग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ये इनके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, यहाँ पे आप लोग को नाम दिया गया है G.S. घोषाल के द्वारा। ठीक है, चलो आगे कई, फिर उसके बाद में कई सारी बुक्स आई जिसमें R.C. चंद्रा का नाम आता है, मेहता जी का नाम आता है, बहुत सारे, पर ये आप लोगों से पूछे नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोगों ने इनका वितरण देख लिया, शीर्ष 10 देशों का देख लिया। शीर्ष 10 देश में चीन पहले नंबर पर, लेकिन अब आप लोगों का भारत आ गया है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को न्यू डेटा हम लोग दे देंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों से कुछ ये पूछे जाते हैं जनसंख्या घनत्व के फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अंकगणितीय घनत्व प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। कायिक घनत्व आप लोगों से पूछा जाता है यहाँ पे कृषि प्रदेश की कुल जनसंख्या और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है। कृषि घनत्व आप लोगों से पूछा जाता है कृषि पर आश्रित जनसंख्या और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि। आर्थिक घनत्व तो देश के कुल जनसंख्या क्षेत्र और देश के समस्त संसाधनों का मूल्य, देश के समस्त संसाधनों का मूल्य बटे देश की कुल जनसंख्या, ये आर्थिक घनत्व होता है। पोषण या फिर पौष्टिक घनत्व में प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे कुल खाद्यान्न प्रमुख खाद्यान्न भूमि। दो इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए इसमें फॉर्मूला है, जो कि कायिक घनत्व और आप लोगों का कृषि घनत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। राज्य के केंद्र शासित प्रदेश दिए गए, उनकी जनसंख्या घनत्व दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली का आप लोग देख लीजिए 2011 के अनुसार 9340 है और 11,320 है। 1 किलोमीटर के यानी कि दायरे में जो लोग निवास करते हैं उनका है ये। चंडीगढ़ में 6900 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, और 9258 2011 का हो जाएगा। ठीक है, पुदुचेरी का 2034 है और 2011 में 2547 है। दमन द्वीप का 1413 है और 2011 में 2119 हो जाएगा, 91 है। लक्षद्वीप का 1895 है और 2149 2011 का हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, न्यूनतम में मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम का 42 था 2001 में और 2011 में 52 हो गया है। अंडमान निकोबार में 43 है और 2011 में 46 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का 13 है और उसके बाद में आ जाएगा कितना, 17 2011 में। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व 2001 में 325 था और अब कितना है, 382 है। आगे बढ़ेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी जनसंख्या वृद्धि दी गई है, इसको एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, 1650 करोड़ में दिया गया है यहाँ पे, 2020 तक का ये दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, ये 1650 की हो जाएगी, 1850, 1900, 1950, 2000 और 2020 की। चलो आगे बढ़िए, तो आगे यहाँ पे देखेंगे अपन लोग जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति 2000 को जाने तो 1 फरवरी 2000 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा करी, जिसे नियोजन काल में जनसंख्या समाधान के लिए अपनाया गया। सर्वाधिक विस्तृत तथा श्रेष्ठ प्रस्ताव बताया गया था इसे। इसमें 3 प्रकार के समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तत्कालिक लक्ष्य, मध्यकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य। तो इन लक्ष्यों को देख लेते हैं क्या क्या रखा गया था। पहले अपन लोग देखेंगे तत्कालिक लक्ष्य को। इसमें प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल हेतु समुचित सेवा प्रणाली को स्थापित करना और गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं के आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, यह रखा गया था तात्कालिक लक्ष्य में। दूसरा है आप लोगों का मध्यकालीन लक्ष्य। इसमें 2010 की कुल प्रजनन दर को 2% तक लाना। ठीक है, ये दूसरे बारे में रखा गया था, यानी कि मध्यकालीन लक्ष्य में रखा गया था। तीसरा है आप लोगों का दीर्घकालीन लक्ष्य। ये दीर्घकालीन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2045 तक जनसंख्या में स्थायित्व लाना
और जनसंख्या नीति 2000 के कुछ प्रमुख कार्य जो यहाँ पे दिए गए उनको देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, जैसे 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा जो होनी चाहिए वो निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। वर्तमान शिशु मृत्यु दर 70,000 है, उसको 30 प्रति हजार से नीचे लेके आना है। कुल प्रजनन दर हम लोगों को 2.1 के प्रतिस्थापन दर तक लाना है। ठीक है। मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख पर 100 से नीचे गिराना है। नवजात शिशु मृत्यु दर 1 लाख जन्म दर पर 100 से नीचे लेकर के आना है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे देश की जनसंख्या को सन 1945 तक क्या करना है, स्थिर बनाना है। यहाँ पे आप लोगों से डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे आएंगे आपके उपवन नगर की संकल्पना, यानी कि गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो कि नए नगर को नियोजित ढंग से बसाने से संबंधित ये संकल्पना दी गई थी, जो कि ब्रिटिश नगर नियोजक थे एबनेजर होबार्ट। इनके द्वारा 1850-1928 इनका ही जनरेट हो जाएगी। इन्होंने एक विवरण दिया था 1898 में, एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी, टुमारो अ पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म, इसमें प्रस्तुत किया, जिसका संशोधित रूपायन 1902 में। कल के उपवन नगर गार्डन सिटी ऑफ टुमारो इन्होंने एक अपना क्या दिया था, इसके बाद में आएंगे होबार्ट। होबार्ट के अनुसार जो उपवन नगर थे कई वार्डों तथा पड़ोसी इकाइयों में विभक्त होना चाहिए, जिनके भीतर उपवन यानी कि पार्क होने चाहिए, नगर केंद्र में एक स्कूल होना चाहिए और लंदन से 24 किलोमीटर दूर लिंचबर्थ नगर की इन्होंने स्थापना की थी 1903 में, और 32 किलोमीटर दूर बेलविन नगर की स्थापना की थी 1920 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आएंगे तो नवीन नगर की संकल्पना, ये इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट बृहत्तम लंदन योजना प्रस्तुत करते हुए। ब्रिटिश नगर नियोजक थे पैट्रिक एम्बरक्रम्बी। 1944 में नगरीय उपांत क्षेत्र में नवीन नगरों को स्थापित करने का इन्होंने सुझाव दिया। वर्ष 1946 में ब्रिटेन में नव नगर अधिनियम पारित किया और तत्पश्चात उपांत में बहुत से नवीन नगर को स्थापित किए थे। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा और डेट याद रखिएगा। आगे आएंगे नगरीय नवीनीकरण यानी कि अर्बन रिन्यूएबल कॉन्सेप्ट। ये जो संकल्पना है नगरों को पुनरुद्धार के, यानी कि जो नगर हैं ध्वस्त हो चुके हैं उनका फिर से उद्धार करें, यानी कि फिर से उनमें हम लोग रिनोवेशन करें, परिमार्जन पर बल देती है। नगरीय नवीनीकरण के अंतर्गत 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, नगरीय संरक्षण, नगरीय नवीनीकरण और नगरीय पुनर्विकास। इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। आगे आएंगे नेक्स्ट आप लोगों का और लास्ट है मास्टर प्लान। जो मास्टर प्लान कॉन्सेप्ट है ये किसी वर्तमान नगर के सुधार या फिर नए नगर के निर्माण के लिए भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, और विस्तृत नगर योजना को मास्टर प्लान कहते हैं। यह एक दीर्घकालीन यानी कि 20 से 30 वर्ष या फिर इससे भी अधिक टाइम की योजना हो सकती है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण नगर को एक नियोजन इकाई माना जाता है और नगर की वर्तमान ही नहीं बल्कि भावी आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास की योजना तैयार इसमें की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो एक बार आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक भी कीजिएगा। ठीक है।